इमेजिन करो, तुम एक जहाज में सफर कर रहे हो, समुद्र के बीचों बीच, सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी भी जमीन से। अचानक रात में तुम्हारा जहाज क्रैश हो जाता है। लोग किसी तरह तैरकर एक सुनसान आइलैंड तक पहुंचते हैं। सब सोचते हैं कम से कम हम बच तो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें समझ आता है असल खतरा समुद्र नहीं था, असल खतरा था वो लोग जो उसी आइलैंड पर उनके साथ फंसे थे। 1629 में हुई एक घटना इतनी खतरनाक थी कि आज भी हिस्टोरियंस इसे हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल सर्वाइवल स्टोरीज में गिनते हैं। ये है कहानी बटाविया शिपरेक की। 17वीं सेंचुरी में यूरोप से एशिया तक का समुद्री सफर बहुत खतरनाक हुआ करता था। उस समय दुनिया की सबसे पावरफुल ट्रेडिंग कंपनीज में से एक थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी एशिया से स्पाइसेस, सिल्क और कई कीमती सामान यूरोप ले जाती थी। 1628 में इसी कंपनी का एक बड़ा जहाज यूरोप से एशिया की तरफ निकला। इस जहाज का नाम था बटाविया। इस जहाज में सिर्फ सेलर्स ही नहीं थे, बल्कि सोल्जर्स, मर्चेंट्स और कुछ फैमिलीज भी थीं। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा लोग इस जहाज पर सवार थे। उनका डेस्टिनेशन था आज का जकार्ता, लेकिन उस समय इसे बटाविया कहा जाता था। सफर लंबा था, लगभग 8 महीनों का, और समुद्र में किसी भी छोटी गलती का मतलब हो सकता था मौत। लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इस जहाज पर एक आदमी था जिसका नाम था जेरोनिमस कॉर्नेलिस। कॉर्नेलिस एक मर्चेंट था, लेकिन कई हिस्टोरियंस का मानना है कि वो सीक्रेटली जहाज पर म्यूटिनी प्लान कर रहा था। म्यूटिनी यानी जहाज पर रिबेलियन। उसका प्लान था जहाज पर कंट्रोल लेना और शिप को पायरेट्स की तरह यूज करना। लेकिन इससे पहले कि वो प्लान एग्जीक्यूट करता, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। 4 जून 1629 रात के लगभग 3 बजे समुद्र बिल्कुल शांत था। ज्यादातर लोग जहाज पर सो रहे थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा। क्रैश! पूरा जहाज हिल गया। लोग नींद से उठकर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। असल में जहाज टकरा गया था एक डेंजरस कोरल रीफ से। ये रीफ्स थे हाउटमैन अब्रोलहोज आइलैंड्स के पास। कुछ ही मिनटों में जहाज के नीचे पानी भरने लगा। क्रू ने कोशिश की शिप को बचाने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोग पैनिक में समुद्र में कूदने लगे। कुछ लोग लकड़ी पकड़कर तैर रहे थे, कुछ लोग लाइफ बोट में बैठ गए, और कई लोग अंधेरे समुद्र में हमेशा के लिए गायब हो गए। सुबह होने तक लगभग 200 लोग किसी तरह छोटे छोटे आइलैंड्स तक पहुंच चुके थे। सबको लगा हम बच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था असल नाइटमेयर अभी शुरू होना बाकी था। जब सर्वाइवर्स ने आइलैंड को एक्सप्लोर किया तो उन्हें एक डरावनी सच्चाई पता चली। ये आइलैंड लगभग पूरी तरह बंजर था। न पेड़, न फल, न फ्रेश वाटर। कई लोग कई घंटों तक पानी ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ खारा समुद्री पानी मिला। धूप इतनी तेज थी कि कुछ लोग डिहाइड्रेशन से बेहोश होने लगे। कुछ सेलर्स ने कहा, अगर जल्दी मदद नहीं आई तो हम यहां ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैप्टन ने एक रिस्की डिसीजन लिया। वो कुछ लोगों के साथ एक छोटी बोट लेकर निकल गया ताकि मेनलैंड जाकर मदद ला सके। लेकिन इसका मतलब था आइलैंड पर बचे लोग अब पूरी तरह अकेले थे, और अब पावर धीरे धीरे एक खतरनाक आदमी के हाथ में जा रही थी। उस आदमी का नाम था जेरोनिमस कॉर्नेलिस। कॉर्नेलिस बहुत चालाक था। उसने जल्दी ही समझ लिया यहां कोई लॉ नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, और अगर उसने लोगों को कंट्रोल कर लिया तो वो आइलैंड का लीडर बन सकता है। उसने धीरे धीरे कुछ स्ट्रांग लोगों को अपने साथ मिला लिया। पहले उसने गार्ड्स बनवाए, फिर उसने आइलैंड पर रूल्स बनाना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका असली प्लान सामने आ गया। कॉर्नेलिस ने अपने फॉलोअर्स से कहा, आइलैंड पर खाना बहुत कम है। अगर हम सब जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा। शुरुआत में लोग डर गए, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ मिल गए, और फिर आइलैंड पर शुरू हुआ एक ऐसा चैप्टर जो हिस्ट्री के सबसे खतरनाक सर्वाइवल इवेंट्स में गिना जाता है। रात में लोग अचानक गायब होने लगे। कुछ को समुद्र में धक्का दे दिया गया, कुछ को चाकू से मार दिया गया,
कुछ लोगों को खाने के बिना छोड़ दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 100 से ज्यादा सर्वाइवर्स इसी आइलैंड पर मार दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कॉर्नेलिस से बचकर दूसरे आइलैंड तक पहुंच गए थे और वहां उन्होंने एक प्लान बनाया। दूसरे आइलैंड पर बचे सर्वाइवर्स ने डिसाइड किया, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। उन्होंने स्टिक्स, स्टोन्स और जहाज के टूटे हुए पीसेस से वेपन्स बनाए। जब कॉर्नेलिस के लोग उन्हें मारने आए तो उन्होंने फाइट बैक किया। कई दिनों तक छोटी छोटी बैटल्स होती रहीं। आखिरकार सर्वाइवर्स ने कॉर्नेलिस को जाल में फंसा लिया और उसे पकड़ लिया गया। कुछ महीनों बाद एक रेस्क्यू शिप आखिरकार आइलैंड पर पहुंची। जब रेस्क्यूअर्स ने सर्वाइवर्स की हालत और पूरी कहानी देखी तो वो बस हैरान रह गए। एक सिंपल शिपरेक किसी मास मर्डर ट्रेजेडी में बदल चुका था। लेकिन अब सर्वाइवर्स जीवित और सुरक्षित थे। कॉर्नेलिस और उसके कई फॉलोअर्स को वहीं आइलैंड पर जस्टिस दी गई और कुछ क्रिमिनल्स को ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड में एग्जाइल कर दिया गया। बचे हुए सर्वाइवर्स ने एक दूसरे को गले लगाया। आखिरकार उनकी जिंदगी बच गई थी। कुछ रो रहे थे, कुछ खुशी में मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे आइलैंड की डरावनी यादें समय के साथ हल्की पड़ने लगीं। आज भी हिस्टोरियंस कहते हैं, अगर रेस्क्यू शिप कुछ हफ्ते और देर से आती तो शायद आइलैंड पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता। लेकिन इस कहानी का सच यही है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में इंसान कभी-कभी सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बन सकता है और कभी-कभी वही इंसान दूसरों की मदद करके उम्मीद की किरण भी बन सकता है।